Hello everyone, welcome to the class. I'll study with you whatever questions which is given in these chapters of climate. So earlier in the previous class I give you the details explanation of chapters or the things which is mentioned in your chapters and the topics in which we including the factors affecting the climate of India and the physical aspect of India and the seasons of India, then the explanation of different types of seasons. Now your chapters has been completed, so I'll discuss whatever questions which is given in your book. So one by one I'll discuss with you. So the first question: in your book there is many questions, in which the first question is: which one of the following place receives the highest rainfall in the world? So in the monsoon lecture, in which I give you the branches of monsoons, in which two branches, southwest and southeast monsoon, where southeast monsoon caused heavy precipitation in the northeastern part of India, mainly in the Meghalaya. There were two places, that is the Mausinram and the Cherrapunji. In your options there is the Silchar, Cherrapunji, Mausinram and Guwahati. Cherrapunji and Mausinram, both these places mentioned in your option, but if option is given in your book, that is the Silchar, sorry, this is the answer of first, and in the option A, that is Silchar, second is the Cherrapunji, Cherrapunji, third option is the Mausinram, and D is the Guwahati. तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं. आपको ऑलरेडी पता है कि सिलचर और गुवाहाटी में मैक्सिमम रेनफॉल नहीं होता है. तो यहाँ पे दो प्लेस जो है जहाँ मैं मेंशन किया था, उसमें चेरापूंजी था और मौसीनराम था. अगर ऑप्शन में चेरापूंजी और मौसीनराम दोनों मिले तो यहाँ पे क्या चीज़ है कि रेनफॉल में थोड़ा सा वेरिएशन होता है. रेनफॉल में वेरिएशन जो होता है, इस पर्टिकुलर प्लेस पे जो बारिश होता है वो 350 सेंटीमीटर रेनफॉल होता है. और यहाँ पे रफली बोल सकते हैं, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, अप्रॉक्स वैल्यू है, तो इसको आप लोग फिक्स नहीं रखेंगे. तो सेम यहाँ पे भी क्या चीज़ है, अप्रॉक्स जो यहाँ रेनफॉल जो होता है वो 400 सेंटीमीटर एनुअली होता है. तो ऑप्शन के हिसाब से दोनों प्लेस है, बट इसमें जो आपका करेक्ट आंसर जो होगा मौसीनराम होगा. अगर ऑप्शन में मौसीनराम नहीं रहता तो यहाँ पे हम लोग चेरापूंजी सिलेक्ट करते हैं. ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, फर्स्ट यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट जो है सब क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसका आंसर क्या होगा, सी, डैट इज़ दी मौसीनराम. देन दी सेकेंड क्वेश्चन विच इज़ गिवन,
दैट इज़ द विंड फ्लोइंग इन द नॉर्दर्न प्लेन्स इन समर इज़ नोन एज, समर में जो विंड फ्लो करता है नॉर्दर्न प्लेन्स में, दैट इज़ द ऑप्शन हेयर गिवन इन द काल बैसाखी, ट्रेड विंड्स, लू एंड दी नन ऑफ दी अबव। मेनली इसमें क्या बोल रहा है, समर सीजन में। तो समर सीजन का जो टाइम पीरियड मैंने बताया था वो कौन सा टाइम पीरियड था, मार्च टू जून। इस पीरियड में क्या चीज़ होता है कि मैक्सिमम टेम्परेचर इंडिया में यानी कि नॉर्दर्न वाले पार्ट्स में होते हैं, और वहाँ पे एक विंड चलती है जिसका नाम क्या चीज़ है, लू। दैट इज़ द विंड विच इज़ कमिंग फ्रॉम द ईरान and crosses the Iran, then the enter in the Pakistan, then the part of India including the western part of India, that is the Rajasthan, then the Uttar Pradesh, and enter in the Bihar. Okay, so that is the answer of this particular question, that is the Lu given in your option number ABCD। यहाँ पे गलत लिख रखा है, बट यहाँ पे बी में आंसर होगा जो उसका नाम क्या चीज़ है, लू। ओके, थर्ड जो क्वेश्चन है इसमें, थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मानसून अराइव्स इन इंडिया अप्रॉक्सीमेटली इन। मानसून का पीरियड यानी कि मानसून इंडिया में एंटर कब करता है, तो मैंने आपको बताया था यहाँ पे ऑप्शन जो दे रखा है क्या चीज़, अर्ली मई, अर्ली जून, अर्ली जुलाई एंड अर्ली अगस्त। यानी कि मानसून का जो मेन जो पीरियड है, एंटर करने का जो पीरियड है, वो मेनली स्टार्टिंग यानी कि अर्ली जून में आकर के, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 जून तक जो है वो केरला के मालाबार कोस्ट पे अटैक कर देता है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज़ दी सी, अर्ली जून। ओके, देन फोर्थ क्वेश्चन इज़ दी विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स द कोल्ड वेदर सीजन इन इंडिया। यानी कि क्या पूछ रहा है कि कोल्ड वेदर का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन ऑप्शन जो दे रखा है, दैट इज़ द वार्म डेज एंड वार्म नाइट्स। यानी कि दिन में क्या बोल रहा है कि गर्म दिन भी होता है और रात भी गर्म होता है। सेकेंड जो ऑप्शन दे रखा है क्या चीज़ है, वार्म डेज एंड कोल्ड नाइट्स। तो विंटर में क्या चीज़ होता है, हम सबके विंटर में यानी कि इंडिया में मेनली दैट इज़ दी ठंड के टाइम में वहाँ पे इंसुलेशन होता है, यानी कि सूर्य की किरणें धरती की सतह तक पहुँचती है, जिसकी वजह से इंसुलेशन रिसीव होता है, उससे टेम्परेचर हाई होता है। तो उससे हम लोग उससे क्या फील होता है, हम सबको वार्म फील होता है डे में मेनली, और नाइट में हम लोग कोल्ड फील करते हैं। तो इसका जो आंसर होगा दैट इज़ दी बी, वार्म डेज एंड कोल्ड नाइट्स। ओके, नाउ आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें ख़त्म होता है और सेकंड नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली। यानी कि आपको शॉर्ट में इसका आंसर बताना है। तो फर्स्ट जो इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, दैट इज़ दी व्हाट आर द कंट्रोल्स अफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ इंडिया, दैट इज़ द फैक्टर्स अफेक्टिंग। इसका जो फर्स्ट का जो आंसर जो होगा, क्या पूछ रहा है, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट ऑफ इंडिया। तो मैंने इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है कि फैक्टर्स कौन कौन से फैक्टर्स है जो मेनली इंडिया के क्लाइमेट को वो अफेक्ट करता है। तो उसमें फर्स्ट जो था, मेनली मैंने इसको फर्स्ट या सेकेंड लेक्चर में कवर किया था। तो उसमें अफेक्ट जो करते हैं उसमें सबसे पहले मेन चीज़ क्या चीज़ है, लेटीट्यूड, देन दी ऑल्टीट्यूड, then the continentality, कॉन्टिनेंटलिटी की और हम लोग क्या बोल सकते हैं, डिस्टेंस फ्रॉम दी सी। ओके, देन नेक्स्ट जो है क्या चीज़ है, जेट स्ट्रीम्स और क्या बोल सकते हैं इसको, वेस्टर्न
वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, और इसके साथ दूसरा और क्या हो सकता है, फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया। फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया, दीज आर सम फैक्टर्स विच इज़ अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। आपको इसको लिखना कैसे है, ये सारे के सारे यानी कि कीवर्ड्स हो गए, ये सारे के सारे कीवर्ड्स हो गए। आपको इसमें लिखना क्या चीज़ है, द फैक्टर्स विच इज़ अफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ इंडिया in the following, that is the first one is the latitude, second one is the altitude, then third one is the continentality, then fourth one is the jet streams or the western disturbances, then the physiography of India, that is the your answer should be as like this. Okay, then the second question, Why does India have monsoon type of climate, यानी कि इंडिया के पास मानसून टाइप का क्लाइमेट क्यों, यानी कि इंडिया को हम लोग मानसून टाइप क्लाइमेट क्यों कंसीडर करते हैं। मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट, ओके, इसके पीछे का रीज़न क्या चीज़ है। तो मेनली हम लोगों के इंडिया में जो है 70 to 75% जो एनुअल रेनफॉल जो होता है हम लोग मेनली किससे रिसीव करते हैं, वो मानसून के वजह से होता है। और वो कौन कौन से मानसून विंड जो होते हैं वो कंसीडर किए जाते हैं, डेट इज़ दी साउथ वेस्ट मानसून के दो ब्रांच। ये साउथ वेस्ट मानसून के ब्रांच ही किसमें, यानी कि दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। उसमें फर्स्ट जो है साउथ वेस्ट मानसून, सेकेंड वन इज़ दी साउथ ईस्ट मानसून। और जो रिट्रीटिंग टाइम का जो पीरियड होता है, जो विंटर पीरियड में रिट्रीट करता है इन द बिटवीन दी सितंबर टू दिसंबर, दैट इज़ कॉल्ड एज द नॉर्थ ईस्ट मानसून, दैट कॉज्ड रेनफॉल इन मेनली इन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु, हिटेड ऑन दी कोरोमंडल कोस्ट ऑफ तमिलनाडु। ओके, सो मेनली दी मानसून टाइप इसको क्यों बोला जाता है, मेनली जो है फर्स्ट जो इसका जो रीज़न जो होगा वो क्या चीज़ होगा, मेन रीज़न will be rainy season, और इसका जो टाइम पीरियड कब का होता है, that is from जून टू सितंबर। यानी कि ये जो 3-4 महीने 5 महीने का पीरियड जो है इसमें क्या चीज़ है, मैक्सिमम रेनफॉल होता है। यानी कि पूरे साल में यानी कि 12 महीने में जो मैक्सिमम जो प्रेसिपिटेशन अकर होता है उसमें एवरेज के हिसाब से भी इसका टाइम पीरियड ज़्यादा कंसीडर किया जाता है। इसके वजह से हम लोग क्या बोलते हैं, इंडिया इज़ द मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। ओके, तो मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट में कौन कौन से विंड जो आते हैं, कौन कौन से, मेनली साउथ वेस्ट मानसूनल विंड्स, देन दी साउथ ईस्ट मानसूनल विंड्स, देन दी नॉर्थ ईस्ट monsoonal wind. These are the some factors which decide the monsoon type of climate of India. Okay, इसमें अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन में आते हैं। क्या बोल रहा है, विच पार्ट ऑफ इंडिया डज एक्सपीरियंस दी हाईएस्ट डायोनल रेंज ऑफ टेम्परेचर। पहले इसको इरेज करते हैं, उसके बाद एक कॉन्सेप्ट समझते हैं कि डायोनल रेंज ऑफ टेम्परेचर क्या चीज़ होता है। आप सबको इसको नोट करते जाना है और माइंड में क्रिएट करना है और इसी से आपको आंसर लिखना है और इन्हीं सारे वर्ड से आपको सेंटेंस भी फॉर्म करना है। मैं आपको बस कीवर्ड दूंगा, आंसर आप सबको खुद लिखना है। वर्ड कैसे कनेक्ट करेंगे, कीवर्ड सारे मिल रहे हैं, इसमें कुछ करना है नहीं, बस आपको कुछ हेल्पिंग वर्ब जोड़ने हैं और कुछ वर्ब जोड़ने हैं और आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। और आपको कुछ प्लेस जोड़ने, प्लेस के नेम जोड़ने, आंसर आपका कंप्लीट हो जाएगा। देन थर्ड क्वेश्चन जो है इसमें, यानी कि 2 का ये थर्ड नंबर क्वेश्चन है, बोल रहा है
विच पार्ट ऑफ इंडिया डज एक्सपीरियंस द हाइएस्ट डायurnal रेंज ऑफ टेम्परेचर। पहले हमको इसको जानना पड़ेगा कि डायurnal रेंज ऑफ टेम्परेचर क्या चीज़ होता है। तो डायurnal रेंज ऑफ टेम्परेचर जब कभी भी आए तो इसमें सबसे पहले हमको एक ही चीज़ दिखना है, क्या चीज़, कि मैक्सिमम टेम्परेचर किसी भी रीजन का और मिनिमम टेम्परेचर। अब इंसुलेशन कब होगा, मेनली डे पीरियड में होगा। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इसी की वजह से डायurnal, ओके, यानी कि मेनली इन दी डे टाइम। तो डे में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम यानी कि इंसुलेशन कब रिसीव कर रहा है कोई भी रीजन्स, और सबसे कम कब रिसीव कर रहा है। तो यानी कि डिफरेंस बिटवीन maximum temperature and minimum temperature। ठीक है, मैक्सिमम टेम्परेचर एंड मिनिमम टेम्परेचर। तो सबसे जो इंडिया में जो इंसुलेशन जो रिसीव किया जाता है, मेनली रिसीव्ड इन दी वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, मेनली इन दी राजस्थान पार्ट, दैट इज़ दी जैसलमेर पार्ट ऑफ राजस्थान। तो सबसे जो हाईएस्ट जो टेम्परेचर रिसीव जो किया जाता है वो कौन सा रीजन है, जैसलमेर। और यहाँ पे क्या चीज़ है, कौन सा डेजर्ट है, दैट इज़ दी थार डेजर्ट, दिस इज हैविंग दी टेम्परेचर ऑलमोस्ट 50 डिग्री सेल्सियस। और डेजर्ट का एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि ये इंसुलेशन यानी कि टेम्परेचर को बहुत ही ज़्यादा फास्टली जो है क्या करता है, वो एक्सेप्ट भी करता है और तुरंत उसको रेडिएट भी करता है। तो जल्दी वो गर्म भी होता है और जल्दी ठंडा भी होता है। तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, डायurnal रेंज ऑफ टेम्परेचर। तो ये अगर डे का टेम्परेचर अगर 50 डिग्री सेल्सियस है तो नाइट का क्या हो जाएगा, तो मान के चलते हैं कि यहाँ का टेम्परेचर 26 डिग्री सेल्सियस हो गया, कब का, नाइट का टाइम। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो ये मेरा क्या चीज़ निकल के आ जाएगा, डायurnal रेंज ऑफ टेम्परेचर। दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ओके। नेम को आप लोग मेंशन ज़रूर करिएगा। अब फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग कि फोर्थ क्वेश्चन में क्या चीज़ लिखा हुआ है। विच विंड्स अकाउंट फॉर रेनफॉल अलोंग दी मालाबार कोस्ट। तो मैंने जब मानसून का विंड जब ब्रांच बट रहे थे, यानी कि 2 ब्रांच बट रहे थे, उसमें कौन सा साउथ वेस्ट मानसून ब्रांच और सेकंड जो था वो साउथ ईस्ट मानसून ब्रांच जो था। तो यानी कि फर्स्ट जो अरेबियन सी ब्रांच एंड बे ऑफ बंगाल ब्रांच। तो मालाबार कोस्ट बोल रहा है। तो मालाबार कोस्ट कहाँ पे है, मेनली केरला में। केरला में है, तो किस पार्ट में है, मेनली द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। तो वेस्टर्न पार्ट में जैसे ही होगा तो कौन सा, वेस्टर्न पार्ट में कौन सा ऑप्शन है, अरेबियन। तो इसको क्या बोलेंगे, अरेबियन ब्रांच ऑफ मानसून। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, साउथ वेस्ट मानसून। ठीक है, इसके वजह से क्या चीज़ होगा, बारिश होगा कहाँ पे, मालाबार कोस्ट में। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 5, क्या बोल रहा है, डिफाइन मानसून्स एंड व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ब्रेक इन दी मानसून। यानी कि मानसून क्या होता है और मानसून ब्रेक, मैंने एक कॉन्सेप्ट और पढ़ाया था ऑलमोस्ट इन दी 4th लेक्चर। तो मानसून ब्रेक क्या होता है और मानसून के बारे में। तो मानसून का डेफिनेशन मैंने क्या बताया था, मेनली मानसून इज़ दी seasonal reversal of wind, mainly caused by differential heating of land and sea surface। तो ये हो गया क्या चीज़, मानसून का डेफिनेशन। और मानसून जो इंडिया में जो ब्रांच इसके बढ़ते हैं फर्दर 2 ब्रांचेज
2 ब्रांचेज ऑफ मानसून, इन विच फर्स्ट जो है आपका कौन सा है, साउथ वेस्ट मानसून ब्रांच, और सेकेंड जो है क्या चीज़ है, साउथ ईस्ट मानसून ब्रांच, और एक क्या था, रिट्रीटिंग मानसून। तो रिट्रीटिंग मानसून में कौन सा विंड आएगा, तो मेनली दी नॉर्थ ईस्ट मानसून। ओके, these are the winds caused by the reversal of seasonal reversal of winds due to the mainly caused by the differential heating of land and sea surface। उसी की वजह से क्या चीज़ होगा, टेम्परेचर और प्रेशर में डिफरेंस आएगा, कहाँ पे, लैंड में और सी सरफेस पे। ओके, देन क्या बोल रहा है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मानसून ब्रेक। तो इसी में और क्या चीज़ लिख सकते हैं, मानसून ब्रेक। अब मानसून ब्रेक क्यों होता है, मेनली ड्यू टू दी डिफरेंशियल, फर्स्ट जो है वो क्या चीज़ है, फिजियोग्राफी। अब जैसे ही फिजियोग्राफी अगर डिफरेंट होगा तो वहाँ पे हीटिंग भी क्या चीज़ होगा, इंसुलेशन भी डिफरेंट होगा। इंसुलेशन अगर डिफरेंट होगा उसके वजह से टेम्परेचर और प्रेशर में क्या चीज़ होगा, डिफरेंस नज़र में आएगा। तो ड्यू टू दी डिफरेंशियल फिजियोग्राफी एंड इंसुलेशन रिसीव्ड बाय एनी सरफेस। ओके, ये मेरा क्या चीज़ हो गया, इसका आंसर हो गया मानसून ब्रेक का। तो इसी की वजह से मानसून ब्रेक यानी कि कुछ पीरियड तक, यानी कि अभी जैसा अभी अगस्त का टाइम चल रहा है, तो कुछ टाइम पे क्या होता है कि कुछ दिनों के लिए बारिश में क्या होता है, ब्रेक आता है। कंटिन्यूअस बारिश हो रही होती है, उसके बीच में 3 दिन 4 दिन 5 दिन क्या होगा, उसमें बारिश नहीं होगी। तो हाई इंटेंसिटी की वजह से वहाँ का जो भी सारा जो मॉइस्चर जो है एटमॉस्फेयर में, जो भी मॉइस्चर जो है फर्दर क्या करेगा, वो राइज़ करेगा। वही 3 4 5 दिन के बाद वो जो मानसून जो भी सारा मॉइस्चर जो है वो एक सेचुरेशन लिमिट तक पहुंचेगा। उसका आरएच जब तक 100% नहीं पहुंचेगा, फिर क्या होगा, उससे बारिश नहीं होने वाली है। तो फिर 4 से 5 दिन के बाद जो है वो फिर बारिश ऑकर होती है, सेम पीरियड जैसे कि अभी बारिश हो रही है। तो इसी की वजह से होता है। तो सेम प्रॉब्लम्स दैट इज़ कॉल्ड एज दी मानसून ब्रेक। ओके, तो 5 क्वेश्चन हम लोग रिपीट कवर कर चुके हैं। लास्ट जो क्वेश्चन है सेकेंड नंबर क्वेश्चन का, वो हम लोग देखते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगर आप सबको कोई डाउट आता है तो आप लोग बेझिझक क्वेश्चन ज़रूर पूछना कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है सेकेंड का 6 नंबर जो है, क्या चीज़ बोल रहा है, वाई इज़ द मानसून कंसिडर्ड अ यूनिफाइंग बॉन्ड। तो सबसे पहले इसको हमको समझना पड़ेगा, व्हाट इज़ द यूनिफाइंग बॉन्ड। अब यहाँ पे एक वर्ड दिख रहा है यूनी। ओके, तो इसका ये जो है ये रूट वर्ड जो है, यूनी का मतलब क्या चीज़ है, यूनिटी। तो यहाँ पे यूनिटी कंसीडर किया जा रहा है किसको, मेनली मानसून को, कि मानसून को हम लोग यहाँ पे यूनिफाई कैसे बोल रहे हैं, इसका पीछे का रीज़न क्या चीज़ है। तो सबसे पहले समझने का कोशिश करते हैं कि रीजन्स में मानसून प्रिवेल कैसे कर रहा है। प्रिवेल करने की वजह से इंडिया का जो पैटर्न जो है, एग्रीकल्चरल पैटर्न है या फिर रीजनल पैटर्न जो है, या फिर उसका कल्चरल पैटर्न किस ढंग से दिखेगा, और वहाँ के लोग जो हैं कैसे उस मानसून को एक अपॉर्चुनिटी के फॉर्म में, किसी रीजन में ये चीज़ हो सकता है कि ये लॉस पहुँचा रहा होता है, किसी रीजन में ये चीज़ें कि बारिश ना होने की वजह से उस रीजन में ड्रॉट एरिया बन जाता है, और ड्रॉट बनने की वजह से वहाँ पे कोई सा भी वेजिटेशन नहीं हो सकता है। वेजिटेशन नहीं होगा तो उससे प्रॉब्लम्स क्या आएंगे, वहाँ के फ्लोरा फौना और वहाँ के इकोसिस्टम में प्रॉब्लम आएगी। उसके वजह से
इसीलिए बोला जा रहा है कि यूनिफाइंग बॉन्ड किसी रीजन के लिए क्या चीज़ है, बेनिफिशियल है, और किसी के लिए क्या चीज़ है, ये कहीं ना कहीं ये लॉस पहुंचा रहा है। तो यूनिफाइंग बॉन्ड का मतलब क्या चीज़ है कि मैक्सिमम जो इंडियन पॉपुलेशन जो है, मेनली इंडिया का जो इकॉनमी जो है किस पे डिपेंड करता है, वो एग्रीकल्चरल इकॉनमी पे डिपेंड कर रहा है। तो मैक्सिमम एग्रीकल्चर डिपेंडेंसी फर्स्ट जो है ये रीजन बनता है कि एग्रीकल्चर के वजह से मेनली जो मॉनसून के पीरियड में जो है कौन सा खरीफ क्रॉप का ये सोइंग पीरियड होता है। तो उस टाइम में रिक्वायरमेंट क्या चीज़ होता है कि हाईली ये सब वाटर डिमांडिंग क्रॉप होते हैं, जैसे कि राइस हो गया, शुगर केन वगैरह हो गया। तो ये सब क्या चीज़ है, वाटर डिमांडिंग क्रॉप है। इसके लिए क्या चीज़ चाहिए, पानी हाईली अमाउंट में चाहिए। हम लोग वाटर टेबल यानी कि जो हम लोग ग्राउंड सरफेस जो पानी आता है उसको हम लोग मैक्सिमम यूज़ करेंगे, तो उससे क्या चीज़ होगा कि लैंड भी डिग्रेड होने का चांसेस बढ़ जाएंगे और उससे वाटर स्कार्सिटी भी बढ़ जाएगी। तो इसलिए हम लोग वाटर डिमांडिंग क्रॉप्स के लिए मेनली हम लोग किस पे डिपेंड करते हैं, मानसून पे डिपेंड करते हैं। और इसी मानसून की वजह से क्या चीज़ है कि हम लोग कल्चरली भी चेंज होते हैं। जैसे कि कुछ दिन पहले नागपंचमी घटा है, तो नागपंचमी जो हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, क्यों करते हैं, इसके पीछे का रीज़न क्या चीज़ है। सो ड्यूरिंग द रेनी पीरियड जितने भी सारे रेप्टाइल्स जो हैं, जैसे कि स्नेक वगैरह हो गए, ये सब क्या चीज़ है कि अपने जो उनका जो नेटिव प्लेस है वहाँ से क्या करते हैं, ये बाहर निकलते हैं। और इन सब का बहुत ही रोल होता है इकोसिस्टम को मेंटेन करने में। तो इसलिए इन सब को क्या चीज़ है कि एक क्या बोल सकते हैं, पूजने के यानी कि वर्शिपिंग के फॉर्म में इसको देखा जाता है। हम लोग क्या करते हैं, वर्शिप करते हैं मेनली नाग देवता को, या फिर किसी भी दूसरे स्नेक को पूजा जाता है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नागपंचमी बोलते हैं। तो सेम जो है ये क्या चीज़ है कि एक कल्चरल यानी कि किसको रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट कल्चर। अब जैसे रिप्रेजेंट कल्चर करेगा, कल्चर को रिप्रेजेंट करेगा कोई भी चीज़, तो उसमें क्या होगा कि लोगों के बीच में कनेक्टिविटी ज़्यादा फील करेंगे लोग, और लोग साथ में किसी भी चीज़ को सेलिब्रेट करने में वो चीज़ क्या करेगा, वो हेल्प करेगा। अब देखिए सेम, और दूसरा क्या चीज़ बोल सकते हैं, और तीसरा रिजुबिनेशन ऑफ रिवर। इस पीरियड में क्या चीज़ होगा कि कुछ रिवर जो होते हैं पेरिनियल रिवर होते हैं, और कुछ रिवर जो होते हैं वो सीजनल रिवर होते हैं। अब सीजनल रिवर में क्या चीज़ होता है कि ये जो रिवर जो है मेनली डिपेंड किसके ऊपर करता है, रेनफॉल के ऊपर डिपेंड करेगा। रेनफॉल के ऊपर डिपेंड करेगा तो क्या होगा कि उसका जो कैपेसिटी जो है, उस रिवर का जो कैपेसिटी है, वही वाटर जो है दूसरे एरिया में स्प्रेड होगा। जो वाटर स्कार्स एरिया जो है वहाँ पे क्या होगा कि इसलिए सप्लाई होगा वाटर का, और वहाँ पे सप्लाई होने की वजह से लोग उस रिवर वाटर का किस में यूज़ कर सकते हैं, मेनली इरिगेशन में यूज़ करते हैं। तो डायरेक्टली जो कनेक्शन यहाँ पे आता है मेनली किसकी वजह से आता है, वो एग्रीकल्चर की वजह से आता है। रिजुबिनेशन ऑफ वाटर हो सकता है, और भी बहुत सारे फैक्टर हैं, इतना आपके लिए काफ़ी है। ओके, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। और एक बात और, यूनिफाइंग बॉन्ड अब मानसून की वजह से ही बोला जा रहा है कि अब अगर मेनली नॉर्दर्न वाले पार्ट में इसको समझने की बस कोशिश करें। नॉर्दर्न वाले पार्ट में अगर हिमालय नहीं रहता, हिमालय माउंटेन रेंज नहीं रहता, तो हम लोग का भी इंडिया का कंडीशन कैसा रहता, इंडिया का फिजियोग्राफी कैसा रहता, इंडिया का क्लाइमेट कैसा रहता। तो इस कंडीशन में क्या चीज़ है कि अगर ये हाईलैंड्स नहीं रहते नॉर्दर्न वाले पार्ट में, तो ये जो विंड जो है अट्रैक्ट करता है मेनली नॉर्थ ईस्टर्न वाले पार्ट में, यानी कि सदर्न हिमालय का जो पार्ट जो है अगर उससे अट्रैक्ट ना करे, और विंड जो है जो भी साउथ ईस्ट मानसून जो विंड जो है अगर इंडिया के तरफ, इंडिया के मेनली वेस्टर्न वाले पार्ट में, अरे यार